Hello friends, today we will discuss about the centralized counseling for MTech programs, that is for MTech, Architect and Planning admissions for the year to session 2023, and this is a convenient platform for the candidates to apply in this various master's program based on their GATE score of the years 2021, 2022 and 2023 in all NITs, IIEST Sipur and some IIITs and CFTI institutes. And this CCMT was initiated in the year 2012, okay, for the centralized admission for the PG programs, and NIT Kurukshetra will be conducting CCMT 2023 and candidates are encouraged to participate in its both regular rounds as well as special rounds even if has to obtain a seat in a regular mode. The prospective candidates are advised to carefully read all the information brochure and various other documents that is given on the CCMT website. And if you have any query, you can write the email to ccmt2023help@nitkkia.ac.in. Then comes to the second step, which is the information brochure. Okay, this is the complete information brochure, and starting with the various table of contents, here you will get the eligibility requirement, what is the rule for seat allotment, and then what is the reservation of seats, and then counseling programs for the regular rounds, that it consists of the online registration, then payment of registration fee and choice filling, and then locking of the application form or the registration form. Then there is a 3 regular round of counseling is there. फर्स्ट राउंड होगा, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगी, आपको ऑनलाइन सारी अपनी फी पेमेंट करनी है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सबमिशन विलिंगनेस करनी है, मैं आप कहाँ पे सीट लेना चाह रहे हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, फिर आप उसके बाद आप अपनी चेंज कर सकते हो सीट, जब अलॉटमेंट हो जाएगी उसके बाद चेंज कर सकते हो या विदड्रॉ कर सकते हो। फिर आपका सेकेंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो देन यू विल गो टू द सेकेंड राउंड, सेम यही प्रोसेस होगा, सेम देन थर्ड राउंड के लिए भी काउंसलिंग का यही प्रोसेस होगा। इसके अलावा डिफरेंट आपकी विड्रॉ भी कर सकते हो, जो भी आपको फाइनली अलॉटेड हुई है सीट उसको। देन देयर इज ए नेक्स्ट स्पेशल राउंड्स आर देयर, ओके, सेम प्रोसेस रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, लॉक करना है अपना फॉर्म, ठीक है, उसमें भी आगे फर्स्ट स्पेशल राउंड होगा और सेकंड स्पेशल राउंड होगा। डिफरेंट मेथड्स हैं पेमेंट ऑफ फी के, देन रिफंड और द एडजस्टमेंट ऑफ द फीस इज देयर, देन फाइनली डिफरेंट सारी ये होने के बाद आपका आता है नेशनल स्पॉट राउंड इज विल बी देयर, ओके। देन कम्स टू द CCMT जो आपको बताया पहले कि एक इस बार डिफरेंट गेट स्कोर्स पे होगी, इस बार NIT कुरुक्षेत्र होस्ट कर रही है आपको, और उसके साथ साथ ये हम बेसिकली इसके लिए डिफरेंट NITs में मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए IIEST में, सिपुर में या अदर IIITs या CFTI इंस्टीट्यूट जो हमारे सेंट्रली फंडल टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें एडमिशन्स लेने के लिए है, ठीक है। ये आपका कैटेगरी के एब्रीवेशंस हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए गेट में भी GEN से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे भी GEN से है। देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए EWS है, जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट के लिए SC से रिप्रेजेंट किया गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी विद शेड्यूल कास्ट के लिए SC PWD के साथ है, ठीक है। ये डिफरेंट कैटेगरीज है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, पहले आपको इंफॉर्मेशन पूरी ब्रॉचर से पढ़नी है बिफोर फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। देन ये कुछ और एब्रीवेशंस गिवन है जैसे कि CCMT की, ठीक है, या PWD की, ये जो भी इस कंप्लीट ब्रॉचर में यूज की गई हैं एब्रीवेशंस, उसके लिए ये एक आपको पहले एब्रीवेशंस दी गई है। उसके अलावा ये डिफरेंट टाइप फीस की है, ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन फी आपकी जो नॉन रिफंडेबल रहेगी विच इज एप्लीकेबल फॉर द राउंड 1, 2 एंड 3। फॉर द जनरल कैंडिडेट इट इज 3000 और द जनरल EWS कैंडिडेट्स इट इज 3000 एंड OBC also 3000। फॉर द SC, ST एंड PWD कैंडिडेट इट इज 2500। देन आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देनी है विच इज 30,000 फॉर द जनरल EWS एंड OBC candidates and 10,000 for SC, ST and PWD candidates.
देन आपकी पार्शियल एडमिशन फी है 10,000 जनरल कैंडिडेट्स, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 5,000 है। देन आपकी फिर स्पेशल राउंड की एप्लीकेशन फी रजिस्ट्रेशन फी है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉन रिफंडेबल फी, that is 3,000 for general EWS and OBC candidates and 2,500 for SC ST and PWD candidates. Then special round participation fee, this is 40,000 and 50,000 for general EWS and general and OBC students and SC ST and PWD candidates respectively. देन आपकी NS नेशनल स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन फी 3,000 एंड 2,500 है, जैसे ऊपर थी, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। सिमिलरली आपकी नेशनल स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी है 40,000 एंड 50,000, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे 5 डिफरेंट राउंड्स हैं, ठीक है। थ्री बेसिकली स्टेजेस हैं। फर्स्ट आपको क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, फी की पेमेंट करनी है और चॉइस फिलिंग करनी है और लॉक करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, चॉइसेस को लॉक करना है। और ये सारा आपको इस वेबसाइट पे करना है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, दैट इज CCMT की जो वेबसाइट है उस पर आपको ये सारा मिल जाएगा, ये जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई भी थी, ठीक है, स्टार्टिंग से। देन आपके 3 राउंड्स होंगे जिसमें आपको सीट की अलॉटमेंट होगी, आपको फी डिपॉजिट करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, विलिंगनेस सबमिट करनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवानी है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फाइनली जो भी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा वहां पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। एडमिशन आपको वहां पे मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। पहले तो इस मास्टर्स प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेने से आपका पहला क्या है, आपके पास गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए, वो 2021 का हो, 22 का हो या 23 का हो। उसके आपके बाद आपकी क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 6.5 CGPA होनी चाहिए ऑन ए 10 पॉइंट स्केल, और 60% है जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। 6.0 CGPA होना चाहिए या फिर 55% होनी चाहिए SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा जो आपका कन्वर्जन जो भी यूनिवर्सिटी फॉर्म करती है या CGPA to percent or vice versa given by the individual institute, university will not be allowed. Okay, if CGPA is on different scale than the 10 scale, then it would be linearly mapped to a 10 point scale. अगर आपका रिजल्ट क्वालिफाइंग डिग्री का अवेटेड है, मतलब आप अभी 4th ईयर में आप डिग्री कर रहे हो, आपके पास रिजल्ट नहीं आया, तो आप ये गेट का फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, CCMT की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो, और पर आप वहाँ पे अपना प्रोविजनल दे सकते हो, या फिर आप 30 सितंबर तक 2023 तक कोई भी आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट होता है उसमें लास्ट में आपको 30 सितंबर 2023 तक अपनी फाइनल अपनी क्वालिफिकेशन डिग्री का प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि आपने ये सारे एग्जाम कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपको कॉम्बिनेशंस में कुछ देखना है कि क्या एलिजिबिलिटी आपकी किसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगी मास्टर्स प्रोग्राम में, तो आप ये जो वेबसाइट है इस पे जाके देख सकते हैं, सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स देख सकते हैं, फिर वहाँ पे डिफाइंड है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कैटेगरी के लिए। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उससे पहले आपको इंश्योर करना है कि आप सारी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स पढ़ ली हैं, आप एलिजिबल हो तब आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है लेटर स्टेज में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होता, तो आपको CCMT एंटरटेन नहीं करेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको चेंज करनी है अपनी सीट किसी भी चेंज में, तो आप नेक्स्ट राउंड में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको सपोज फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी तो आप उसको चेंज करके नेक्स्ट में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप नेक्स्ट में जा सकते हो, चेक कर लो कि कितनी उसमें रिमेनिंग सीट्स हैं, ठीक है।
तो उसके अलावा आपको नेक्स्ट उसके बाद है आपको, अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस और द सर्टिफिकेट्स हैं कि अपने कैंडिडेट्स ने किसी प्रोफेशनल सोसाइटी से ग्रेजुएशन कर रखी है, क्वालिफाइंग डिग्री कर रखी है, दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से या इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर से एक्सेट्रा आपने कर रखी है, तो आप CCMT 2023 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ठीक है। देन हमारी आती है कि सीट अलॉटमेंट कैसे होगी, क्या उसके रूल्स हैं, क्या मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है। इसके लिए जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो गेट स्कोर के बेसिस पे बनेगी कि कितने स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है, ठीक है। और उसके अलावा इट इन द लाइकली अनलाइकली इवेंट of the year of the gate score being the same, preference will be given to based on the AIR rank divided by the total number of appeared students in that gate examination. एंड द सेम गेट स्कोर, अगर आपका सेम है गेट स्कोर, तो जो भी आपका एल्डर होगा बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अलॉटमेंट कैसी होगी। अलॉटमेंट के लिए जो सीट अलॉटमेंट होगी वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगी, चॉइस लिस्ट की बेसिस होगी, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैंडिडेट कैटेगरी वाइज है, ठीक है। अगर जनरल के हैं तो वो सारे ओपन में सीट्स मिलेंगी उनको, अगर जनरल PWD के कैंडिडेट्स हैं उनको ओपन में भी मिल सकती है, ओपन PWD भी की सीट में मिल सकती हैं। ऐसे ही OBC के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ओपन में OBC में मिलेंगी, अदर SC के अगर पोस्ट स्टूडेंट्स हैं तो उनको ओपन और SC में मिलेंगी। उसके अलावा कन्वर्शन रूल्स हैं प्रोग्राम ग्रुप्स के, कुछ स्पेशल राउंड्स होंगे जैसे कि स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, जो भी सीट्स रह जाएंगी उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये जितनी भी CCMT के थ्रू वेबसाइट पे है अवेलेबल की कितने डिटेल सीट्स हैं, ये सारा मैट्रिक्स आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी रिजर्वेशन होती है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो सारा आपको CCMT की वेबसाइट पे मिल जाएगा। देन काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस पे इन्वॉल्व है। फर्स्ट आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, देन यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फी एंड चॉइस फिल करनी है कि आप कहाँ पे मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद आपको लॉक कर देना है फॉर्म, ठीक है। फिर 3 रेगुलर राउंड्स होंगे काउंसलिंग के जिसमें आपकी सीट अलॉटमेंट होगी, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे बाय द कैंडिडेट्स, वेरिफिकेशन होगी जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो जनरेट करना है, ठीक है। ये सारा कुछ होगा। उसके बाद आपको फाइनली थर्ड राउंड क्या होगा, आपका फाइनल राउंड, अगर आप सेटिस्फाइड हो जो आपको अलॉटमेंट हुई है तो फाइनली आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाएगी, रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। और फर्स्ट जैसे कि हमारा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या होगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग CCMT वेबसाइट काउंसलिंग प्रोसेस, and all eligible candidates must first register themselves through an online registration process during the specified period, ओके जो भी आपको वेबसाइट में शेड्यूल दिया गया है उसी में ही आपको फिल करना है फॉर्म, ठीक है, वरना आप कंसीडर नहीं होगा। और ये कैसे करना है, बाय प्रोवाइडिंग गेट क्रेडेंशियल, जो भी आपका गेट स्कोर है उसी के बेसिस ये सारा कुछ आपको फिल करके फिर आपको रजिस्टर करना है। क्वालिफाइंग डिग्री की डिटेल्स फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, देन आपको पेमेंट करनी है, रजिस्ट्रेशन फी जो आपको बताया है वो आपको करनी है, फिर आपको चॉइस फिल करनी है, देन लॉक करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, वो कहीं पे एडजस्ट नहीं होगी। और उसके बाद आपको जितनी भी कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स दी हैं, एकेडमिक डिटेल्स दी हैं, बैंक डिटेल्स दी हैं, वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। आपकी इस पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करके फिर आपको आई एग्री का चेक बॉक्स करना है, ठीक है। लेटर ऑन अगर आप कोई गलती करते हो, इनकरेक्ट डिटेल्स देते हो तो आपका इनएलिजिबल हो जाएगा फॉर्म, इसलिए बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स अपनी ध्यान से अच्छे से भरना, ठीक है। और ये फॉर्म फिल करते हुए आपको ये इंश्योर करना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होंगे उनकी वो सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आपको बिल्कुल जो भी आपकी कंप्लीट फाइनल डिटेल्स हैं वो ही फिल करनी है इसमें।
ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट लॉग देयर फाइनल चॉइसेस विद इन द डेडलाइन। ठीक है, आपको भी मैं शेड्यूल भी डिस्कस करूंगी आपके साथ, आपको उसी में ही ये सारी चीजें अपनी फाइनल चॉइसेस तक देनी है। ठीक है, जो भी आपने सेव्ड की है चॉइस लिस्ट बाय द कैंडिडेट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन प्रोग्राम। ओके, registered candidates who don't fill any choice or fail to save them, they by the deadline choice filling will not be considered for the seat allotment। ठीक है, अगर आपने ऐसे फॉर्म छोड़ दिया, फाइनल अपनी सीट अलॉटमेंट नहीं की या चॉइस नहीं फिल की, उनका फॉर्म उस स्टेज पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, candidates will need to able to unlock or change their choices once the choices are locked। ठीक है, दे आर एडवाइज टू फिल एंड लॉक देयर चॉइसेस वेरी केयरफुली। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस हेल्पलाइन ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो। ठीक है, 3 राउंड रेगुलर राउंड्स होंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जैसे आपको बताया गया है, आपको पहले सबसे पहले फी पे करनी है, फॉर्म कंप्लीट अपना करना है, लॉक कर देना है। ठीक है, सारी जो भी आपकी चॉइसेस होगी, उसके बाद आपको क्या होगा, सीट अलॉटमेंट होगी। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी आपको लाइक अलॉटमेंट लेटर, वहाँ पे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपके लॉगिन करोगे तो वहाँ पे शो होगी। ठीक है, उसके बाद आपको डिपॉजिट करनी है सीट एक्सेप्टेंस फी, मतलब जो आपको मिली है सीट आप उससे एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोई भी आपको प्रोविजनल लेटर मेल या हार्ड कॉपी नहीं आएगी, तो आपको ध्यान से पूरा ऑन टाइम चेक करते रहना है और इसको डाउनलोड करना है बाय पेइंग योर सीट एक्सेप्टेंस फी। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी होगी ऑन द अलॉटमेंट ऑफ दिस सीट द कैंडिडेट्स हैज टू पे the seat acceptance fee, upload all the required documents and submit their willingness। मतलब आपको एक willingness देनी है कि हाँ आप इस सीट से एग्री कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप फाइनली अपनी सारी जो भी आपका प्रोसेस है उससे बाहर निकल जाओगे। वो जितनी है काउंसलिंग आपके, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेटर है, अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है तो आप वहां पे डिनाई करना कि आपको ये सीट नहीं चाहिए, विड्रॉ करना। एल्स यू हैव टू, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर ले लेना। ठीक है, फी पे करके। देन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी है। ठीक है, जो भी आपकी होगी, आप यूपीआई के थ्रू जो भी आपको अभी बताया है सीट अलॉटमेंट फी पे करनी है अपने यूपीआई, वैलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा दे सकते हो, जो भी आपकी होगी। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी के वाइज। उसके बाद आपको है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करनी है। ये सारे जो भी आपके जैसे कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स होंगे या आपकी क्वालिफिकेशन के या और भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद क्या है, submission of willingness on allotment of seat, the payment of seat acceptance fee, the candidates are required to exercise one of the following willingness online through their login। ठीक है, लॉगिन करोगे तो आप ये सारी चीजें, ये 3 ऑप्शंस कर सकते हो। फ्लॉट कर सकते हो, मतलब आपको क्या है, आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाहते हो फॉर द बेटरमेंट प्रेफरेंस, मतलब आपको एक इंस्टीट्यूट मिल गया, आप सोच रहे हो कि आपको किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल जाए, देन यू हैव टू गो टू द फ्लॉट। ओके, स्लाइड if they wish to consider in the next round for the better preference choices only within the institute allotted to them। ठीक है, मतलब फर्स्ट में क्या है कि आप और किसी दूसरी जगह पे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो। स्लाइड मतलब उसी जैसे सपोज आपने एक एनआईटी कुरुक्षेत्र फिल कर दिया, आप उसी में ही रहोगे पर आप दूसरी उसमें चले जाओगे, डिफरेंट चॉइस में चले जाओगे। ठीक है, प्लॉट करोगे तो आप किसी और एनआईटीज में भी अप्लाई करोगे। ठीक है, फ्रीज का मीनिंग क्या है कि आपको जो मिला है आप उसमें सेटिस्फाइड हो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं जाना चाहते तो आपको वो फ्रीज कर देना है। देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इसमें रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पे भी आपको सीट मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपडेशन ऑफ कैंडिडेट डाटा और द कैंसलेशन ऑफ सीट। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पे आपकी कोई गलत इंफॉर्मेशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गलत हो जाती है तो आपकी वो जो भी सीट अलॉटेड है वो कैंसिल हो जाएगी। If a candidate fails to produce a valid category certificate, then the seat will be stands allotment or the seat can be stand cancelled। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपकी और कैटेगरी जनरल है,
ओबीसी वाले भी जनरल में एडमिशन ले सकते हैं, एससी वाले भी, एसटी वाले भी, ठीक है। ये डिफरेंट कैटेगरीज की है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। न्यू कैटेगरी नॉट परमिटेड, जैसे जनरल के हैं वो जनरल ईडब्ल्यूएस में नहीं ले सकते, ओबीसी में भी नहीं ले सकते, एससी एसटी में नहीं ले सकते। ऐसे इसमें जो है पिंक वाला जो टेबल है ये परमिटेड है, दिस इज नॉट, ब्लू वाला इज नॉट परमिटेड, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किस में आपका सीट अलॉटमेंट हो रही है, किस कैटेगरी के अंदर आपकी सीट अलॉटमेंट होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, सीट का क्या मैट्रिक्स है, कि किसी इंस्टीट्यूट में कौन सी आपकी ब्रांच है, उसकी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और किस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। जब आपको सीट अलॉटमेंट होगी उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगी, एक तो कि आप उसको विलिंगनेस हो, आप लेना चाहते हो तो आपके पास लेटर आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप नहीं लेना चाहते तो आपको उसको चेंज करना है या आपको नेक्स्ट राउंड्स के लिए जाना है। अब जब आपने ले ली उसको, ठीक है, तो उसके बाद आपकी होगी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ODVC, ठीक है। ये जनरेट होगा आपके लिए, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करोगे लॉगिन करके, ठीक है। जब इसमें में आपको उसके बाद डिटेल्स फिल करनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स या फिर इंस्टीट्यूट की या प्रोग्राम किस कौन सा अलॉट हुआ है, कौन से आपके कौन सी अपनी एक्सेप्टेंस फी पे की है, ठीक है, विलिंगनेस क्या है, ठीक है। ये सारी जब कर लोगे फिर उसके बाद आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी देयर, and then the candidates should check all the entries on this certificate and download it for producing the signed copy of the same at the time of the physical reporting at the finally allotted institute। जब ये आप कर लोगे उसके बाद आपको फाइनली जिस इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन मतलब आपको मिला है, अलॉट हुआ है, वहाँ पे जाके आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करते तो आपकी सीट कैंसिल मानी जाएगी, ठीक है। तो आपको जितना भी प्रिस्क्राइब टाइम दिया जाएगा तो उसमें आपको ये जाके वेरीफाई सबमिट ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करनी है, ठीक है। इस चीज का जो शेड्यूल गिवन है उसका पूरा ध्यान रखना। All the candidates who have obtained ODVC from the portal and have flawed or the slide willingness should regularly visit the CCMT website or for the upgradation of the seat. They should take the printout of the document and indicated the new allotment. Okay. देन इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो जो होंगे, ठीक है, फॉर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ क्वेरी रेज्ड बाय द डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग, दैट इज एट द स्टेटस ऑफ द मे बी कि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, सीट कैंसिल हुई है या एलिजिबल वो सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए, सीट कैंसल्ड और नॉट एलिजिबल फॉर द subsequent rounds. Then, after successful document verification and confirmation of the seat, the candidates will be required to complete the admission formalities by depositing the partial admission fee during the period of online admission after round 3 of regular rounds as per schedule mentioned on the CCMT website, following which their seat will be cancelled। अगर आप नहीं करते रेगुलर राउंड्स के बाद तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी एंड इट इज ट्रीटेड एज अ ऑटो विड्रॉ। ओके, ये ऑटो विड्रॉ हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएंगे हमारे स्पेशल राउंड, ठीक है। देन चेंज ऑफ द विलिंगनेस योर विड्रॉल, ठीक है। चेंज ऑफ द विलिंगनेस इज द सरेंडर करना चाहता है या पार्टिसिपेट करने चाहता है नेक्स्ट राउंड के लिए। उसके लिए आपको फिर से 3 ऑप्शंस होंगे, फ्लॉट करनी है, स्लाइड करनी है या फ्रीज करनी है। देन विदड्रॉ होगी, ठीक है। देन इज द चेंज ऑफ विलिंगनेस, ये आपको भी बताया कि क्या क्या आपको परमिशंस ग्रांट होंगी, ठीक है। देन सरेंडर एंड पार्टिसिपेट, मतलब आपको कुछ मिली है आप उसमें नहीं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते तो उसके लिए क्या करना है। ये सारा कुछ जब आप रजिस्टर कर दोगे सीसीएमटी की वेबसाइट पे उसके बाद आपको ऑप्शंस ये सारी दिखेंगी। देन सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग सेम होगी। आपको फर्स्ट आपको जो आपने फॉर्म फिल किया है आपको एक अलॉट हुई है सीट, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फी पे की हुई आपने, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी, उसके बाद आपको ये सारी आगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपका पार्टिसिपेट करना, आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। फर्स्ट ही आप बोल कर दोगे कि हमें नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है तो आपको नेक्स्ट राउंड में फिर सीट अलॉट होगी बेस्ड ऑन देयर योर गेट स्कोर, ठीक है। देन अगर आप उस सीट के साथ एग्री करते हो देन यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी।
बाकी सारा ये कंप्लीट प्रोसेस सेम है। देन आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर सेम आपकी थर्ड राउंड के लिए काउंसलिंग होगी, और फिर फाइनली आपकी जो भी आपकी अलॉटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे अपने फर्स्ट स्टेप में बताया सेम वैसे ही आपकी होगी। ठीक है, अगर आपको लास्ट तक आपको जो भी थर्ड राउंड तक नहीं होती तो उसके बाद आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल राउंड के पार्टिसिपेट करने का भी सेम रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, जो भी आपकी स्पेशल राउंड में जितनी भी वैकेंट सीट्स रह जाएंगी उस पे होगा। ठीक है, ये भी सीसीएमटी पे जो भी टेंटेटिव वैकेंट सीट्स हैं वो पब्लिश कर दी जाएंगी। देन फिर लॉकिंग होगी। ठीक है, और बाकी सारा प्रोसेस सारा सेम रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफंड और द एडजस्टमेंट ऑफ फी की। ठीक है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फी पे की है रेगुलर राउंड्स के लिए या स्पेशल राउंड के, दैट इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है, तो ये आपके रिफंड नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो आपकी एडजस्टमेंट ऑफ सी एक्सेप्टेंस फी और द पार्टिसिपेशन फी है, ठीक है, that will be the deposit by the candidates on the allotment of seat in the regular and will be adjusted in the institute fee at the time of the reporting at the allotted institute after round 3 allotment. ठीक है, then some rules for the refund is there. ठीक है, after depositing the SAF, that the seat acceptance fee in regular rounds, if the candidate doesn't upload the required documents, if discrepancies there, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई के टाइम पे या फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कुछ डिस्क्रिपेंसी आई तो आपकी, ठीक है, then if after successful online document verification candidates doesn't report to the allotted institutes, ठीक है, तो उस केस में in such cases the seat will be cancelled and the SAF will be refunded after deducting processes fee of 1000। जितनी भी आपने डिपॉजिट की है उसमें से 1000 कट के आपको बाकी रिफंड हो जाएगी। ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर द रिफंड ऑफ द पार्टिसिपेशन फी पेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल राउंड्स। If no seat is allotted to the candidates in any of the special rounds, the participation fee will be refunded without any deduction. Okay. If no seat is allotted to the candidates in special round 1, the candidate decides to withdraw in SR1 from further counseling process, the participation will be refunded after deducting processes fee of 2000। ठीक है, अगर आपने नेक्स्ट है आपको आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द स्पेशल राउंड 1, if the candidate doesn't upload the required documents or if any discrepancies found, in all cases the seat will be cancelled and the participation fee will be refunded after deducting the processing fee of 2000। okay, after allotment of seat in round 1, the successful document verification, okay, if the candidate selects the option and surrender and participate in the next round, no seat is allotted in special round 2. The special round 2 participation fee will be refunded after deducting the processing fee of 2000। okay, after allotment of seats in special round 1 and successful document verification, no charge in allotment or in special round 1. If the candidates withdraws special round 1, the processing fee will be refunded, participation fee will be refunded after the deduction of amount 2000। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है या किसी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम डिस्प्यूट राइज होता है तो जो भी चेयरमैन का डिसीजन होगा CCMT 2023 का, दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। एंड देन सीट एंड एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स के लिए आपको CCMT की वेबसाइट पे जाके चेक करना है, और अगर आपको पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट देखने हैं कि कौन कौन सी NITs ट्रिपल ITs पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, तो वो भी चेक कर सकते हो। नेशनल स्पॉट राउंड होगा, ठीक है, विच इज अ फाइनल मोप अप राउंड। ठीक है, वो आपको जितनी भी सीट्स वेकेंट रह जाएंगी उसके बाद आपको वो एलिजिबिलिटी दिखा दी जाएंगी वेकेंट सीट्स की, तो आप उसमें फिल करके सारा कुछ ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शेड्यूल का। फेज 1 का जो शेड्यूल है, फर्स्ट आपका स्टार्ट हो चुकी है, आज से जस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हुई है। फी पेमेंट एंड ऑनलाइन चॉइस है, ये सारा स्टार्ट हो गया है from the today onwards at 10 AM onwards, and लास्ट डेट है इसके लिए आपको एंड डेट दी गई है थर्सडे 22 जून 2023 रात के 12 बजे तक। फिर आपको
लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट बाय द यूपीआई और द नेट बैंकिंग, ठीक है। आपको सीट अलॉट हो जाएगी, उसके बाद आपका फाइनल आपको सैटरडे 24 जून तक आपको ये सारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह करनी है। फिर उसके बाद है आपका लास्ट डेट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू द फी पेमेंट, मंडे 26 जून। फिर लास्ट डेट है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की लॉकिंग बाय द कैंडिडेट, दैट इज द मंडे 26 जून। ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन की, अगर आपने चॉइसेस नहीं फिल की, दैट इज फ्रॉम ऑन मंडे 26 जून 2023। Then announcement of the round 1 seat allotment, that is on Thursday 29 June 2023, where you have to pay the seat acceptance fees and the document uploading online and specifying their willingness about the freeze plot or the slide. That is start date is Thursday 29 June and the end date is Tuesday 4th July 2023 till 5 p.m. And then online document verification is there at the allotted institute, that is from Thursday 29 June 2023 onwards. And deadline for this verification by the allotted institute is Wednesday 5th July 2023. And then there is a last date of the resolution of any queries on the Wednesday 5th July 2023. Okay. Then again allotment of the round 2 seat allotment is there on Saturday 8th July 2023. Starting from the Saturday 8th July 2023 till Tuesday 11th July 2023 at 12 p.m. You have to make the seat acceptance and payment of fees and whatever your willingness is there for free, slide, float, etc. Then online document verification is there up to July 8, 2023. And then document verification is there at the allotted institutes till 11 July 2023. Then last date is again 11 July 2023. Then if you want to wellness or change or the withdrawal, that is Tuesday 11 July 2023. And next third round will be there for on from starting from the Thursday 13 July to then up to 13 July 2023, starting from the 13 July 2023 up to this Friday 21 July 2023. You have to finally physically reporting at the finally institute lottery institutes or after national spot trying round. This is a schedule for the special round starting from the after the first, second, third rounds. This is the spot round. Okay, starting from the 25th July 2023, that is here announcement of the vacant seats will be there on the CCMT website. Then online registration will be start from the 25th July 2023 and the first round will seat allotment will be there on the August 2, 2023 and then second round of the allotment of seats is there on the 9 August 2023. Okay, so the last year for resolution of any query raised by the online document verification or the willingness or up to the 11 August 2023 till 5 p.m. Then again maybe the national spot round CCMT 2023 will be there. The seats will be vacant seats will be displayed on the CCMT web portal on 14th August 2023. First allotment will be made on 17th August 2023. Okay, and the final they will be the 21st August. And if you want to know anything about this, you can also install this app, that is the Sendless app, okay, which is from the National Informatics Center. This is basically for the counseling related messages. If you need any help, you can just try register it first from your mobile phone and write help, capital help, and they will help you for you during this counseling. So the next is this opening and closing gate score for the previous years. Okay, you just have to select here your branch, or this is the for the CCMT 2022 last year. Okay, this is for the round 1 and which institute, if whatever the U institute you want to know. Okay, like KMNIT Bhopal. Okay, then select the category of yours. Okay, just like I select open. Okay, then this is the complete
list of the gate score, what is the maximum gate score and the minimum gate score, okay, for the different branches, okay, like biotechnology, group 1, group 2, like this, all the gate score will be represented here, okay. The next is that here you will get all the certificate formats, like for the CSC certificate is there, OBC, EWS, and course completion certificate will be there. And if you want to know the participate institutes, you just go to e-services and click the participating institutes and view this file. Here is the list of the various participate institute in CCMP 2023, okay. And like here is the name of all the institutes and this here website of this that institute, and what is the PI in charge and their contact number, and the PI direct deputy in charge contact information, okay. This is a complete list of the institutes who are participating in this CCMT 2023. I hope this all information is clear to you, and this will helpful for your admissions in MTech, Architect and Planning program. In if you have any need any help or you have any query, you can write me in the comment box. I'll try my best to solve your query. Thank you so much. Thank you for watching this video. If you want to more this type of information, do subscribe my channel. Thank you.